बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 10 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, अब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है और इस वक्त अफगान सरहद के करीब मुख्तलिफ जो TTP की हाइड आउट्स थी इनके ऊपर तबाहकुन स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी तरफ टर्की और दोहा की जो सालसी थी, इसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर ईरान जो है वो भी कूद पड़ा है। ईरान की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही है। इस वीडियो में मैं आपको इससे भी आगाह करूंगा। कोशिश कीजिएगा कि आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। साथ ही साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आपने लाइक शेयर लाजमी करना है और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान TTP को लेकर जिस तरह से मुख्तलिफ इकदामात उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा और दूसरी तरफ TTP को लेकर अफगान जो वजीर खारजा हैं अमीर मुत्तकी, इनकी जानब से एक बड़ी अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट ये सामने आई कि जी जहाँ मुख्तलिफ किस्म की ड्यूरन लाइन है, इसके अलावा बार्डर है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो अफगान सरहद के करीब तैनात हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर कि जी अब जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं वो TTP को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो ऐसे में जी अफगानिस्तान जो है वो कैसे TTP को कंट्रोल करे। मतलब इन तमाम सूरत हाल के अंदर ये चीज़ें वाज़े नज़र आ रही हैं कि किस तरह से अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट TTP की सरपरस्ती कर रही है और ये TTP के खिलाफ कोई भी ऐसे ठोस इकदाम उठाने के लिए रजामंद नहीं है, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और सब तमाम जो ये चाहे वो फिर अफगान तालिबान हो या TTP हो, ये बिल्कुल एक ही चीज़ के दो रुख हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर नाज़रीन किराम, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से कल भी मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन किए गए, जिसमें नॉर्थ वज़ीरिस्तान के इलाके में भी कई जो पनाहगाहें थी TTP की वो तबाह की गई। और अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी एक और जो इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ऑपरेशन किया गया है, इसके हवाले से भी आपको बताता हूं। फिर जो अफगान सरहद के करीब पाकिस्तानी ड्रोन्स के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं, वो भी आपके लिए जानना इंतहाई अहम है। बेसिकली इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के पास कुछ ऐसी क्रेडिबल सोर्सेज से इंटेलिजेंस आई कि मुख्तलिफ किस्म के जो टेररिस्ट हैं वो औरकज़ई में इन्होंने अपनी पनाहगाहें बनाई हुई हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ऑपरेशन किया गया, जिसमें हमारे जो SSG के कमांडर्स हैं, इसके अलावा दीगर जो हमारी फोर्सेज हैं, इन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ जो मिलिटेंट्स थे वहाँ पर एक तो उनका कला कमा किया और इसके साथ ही जितनी भी औरकज़ई के इलाके में जो मुख्तलिफ इलाके बताए जा रहे हैं, जैसा कि उतमान खेल हो गया, इसके अलावा दीगर इलाके हैं, इसमें एलीट कमांडोज जो हैं इनकी जानब से एक ज्वाइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है, वो किया गया। और ना सिर्फ इनकी जो हाइड आउट थी TTP के मिलिटेंट्स की, इनको तबाह किया गया है, बल्कि तमाम एरिया जो है वो सिक्योरिटी ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि बिल्कुल क्लियर करवा लिया गया है और अब इस एरिया पर पाकिस्तानी अफवाज जो है इनका कंट्रोल है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी जो ईरान की खबर है वो भी आपको आगे चल के बताता हूं। पहले जरा ये समझिए कि पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं इन्होंने किस तरह से TTP की हाइड आउट्स के ऊपर क़यामत बर्पा की है। इसके हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एयर स्ट्राइक किल 13 to 15 TTP मिलिटेंट। एक तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जी अपनी एयर जो ड्रोन थे इनका इस्तेमाल करते हुए बड़ी ही कुछ प्रिसीजन जो स्ट्राइक थी वो की हैं, जिसमें 13 से 15 TTP के मिलिटेंट्स बताए जा रहे हैं जिनको उड़ाया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि बेसिकली ये इलाका जो बताया जा रहा है ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान का देवागढ़ जो इलाका है, ये बताया जा रहा है जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन ने जो TTP की हाइड आउट थी वहां पर इनके ऊपर प्रिसीजन स्ट्राइक की, जिसके नतीजे में 13 से 15 जो ख्वारजी थे इनको उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही है। इसके हवाले से फर्दर ये बताया जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिबल इंटेल सिक्योरिटी फोर्सेज लॉन्च अ प्रिसीजन स्ट्राइक इन देवगढ़ मरकज नॉर्थ वज़ीरिस्तान, 13 to 15 फैक्ट टेररिस्ट एलिमिनेटेड while 4 to 5 आर इंजर्ड। एक तो जहां 13 से 15 जो TTP के मिलिटेंट्स थे वो उड़ाए गए हैं और इनके साथ ही इनके जो साथी थे उनके बारे में 3 से 5 का फिगर बताया जा रहा है, जो कि इन स्ट्राइक के नतीजे में इनके जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। और ये तमाम ऑपरेशन जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में किया गया है, देवगढ़ का बेसिकली मरकज बताया जा रहा है, जहां पर ये प्रिसीजन स्ट्राइक की गई हैं और जिसमें मुतद्दद जो TTP की हाइड आउट थी इनको तबाह करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही हैं।
तो उस तरफ नाज़रीन करام आपको इल्म है कि दोहा और टर्की ने पूरी कोशिश की, दो ब्रदर इस्लामी ममालिक की जो है वो हम इनकी कोशिशों को सराहते भी हैं और इनकी इन तमाम जो इन्होंने सालसी के लिए तमाम इकदाम किए वो एक जानब काबिल तारीफ तो हैं। दूसरी तरफ अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट की हट दर्मी की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है, जो TTP को लेकर पाकिस्तान के मुतालबात हैं, उन पर अभी भी डेड लॉक जो है वो बरकरार है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी ईरान जो है वो इस तमाम मामले में कूदा है और जो इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि ईरान जो है इसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालसी के लिए पेशकश कर दी है। इसके वाले से अब जो सफारती ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं सैयद अब्बास अरवाक्ची, उन्होंने वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तानी इसाक डार है, इसके अलावा अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी जो है, इनसे फ़ोन पर टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई है ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानब से, और साथ में ये कहा गया है कि ईरान जो है वो मुसालत के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार है। इस हवाले से अब ज़राए जो हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि टेलीफोन पर इसाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है इनके दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू ही, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात जबकि इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर जो हैं इन पर भी तबादला ख्याल किया गया। साथ ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी व मुसालत की पेशकश की और दोनों ममालिक के कदीम और दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि ईरान की जानब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश का इजहार भी किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि दोनों ममालिक को बातचीत जारी रखनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद यह भी कहा कि ईरान हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है ताकि दोनों ममालिक में अमन व मुसालत जो है इसको कायम रखा जा सके। इसके साथ ही मजीद ये भी बताया जा रहा है कि इसहाक डार ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात और मौजूदा हालात पर रोशनी डाली। इसहाक डार ने मजीद ये भी कहा कि इलाकाई अमन इस्तेहकाम का बरकरार रहना नहायत अहम है। फरीकैन जो है इनसे इन मामले पर राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर भी इत्फाक किया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम अफगान जो वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी हैं, इसके वाले से अब ज़राए का ये कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी टेलीफोनिक रब्ता किया है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये पेशकश की गई है ईरान की जानब से कि हम जो है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं या पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं TTP को लेकर, इन तमाम सूरत हाल के अंदर अब ईरान जो है इसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। ऑलरेडी इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मुज़ाकरात थे, इसमें टर्की और दोहा जो है इन्होंने भी पूरी कोशिश की कि दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है या पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं TTP को लेकर, इन तमाम सूरत हाल पर भी मुज़ाकरात हुए थे। लेकिन अफ़गान तालिबान की हट धर्मी की वजह से वो मुज़ाकरात का दौर जो है वो कामयाब नहीं हुआ था। तो इस पर टर्की और दोहा जो है उन्होंने भी सालसी से हाथ उठा लिया था। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो पाकिस्तान के मुतालबात हैं इन पर दोहा और टर्की ने जो है वो पाकिस्तान के बयानिए के साथ जो है उन्होंने वो खड़े हुए थे और कहा था कि पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल राइट है पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं ये कतन बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहां एक जानिब पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो है वो शुरू किए हुए हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि पेशावर में भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से जो मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए थे, इसमें TTP के दो अहम कमांडर जो थे इनके भी उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आई। इसके साथ इनके 13 से 15 जो टोटल ये फिगर बताया जा रहा था, कल भी इसी तरह TTP के मिलिटेंट जो थे इनके भी उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आई थी। लेकिन अब जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है और दूसरी तरफ जिस तरह से मुख्तलिफ किस्म की ऐसी वीडियोज़ जी सामने आ रही हैं कि जी जो अफगान आर्मी है वो मुकम्मल तौर पर जंगी मशकें करती हुई नज़र आ रही है। देखिए ये कशीदगी बेहतर यही है कि अफगानिस्तान TTP के खिलाफ जो है वो इकदाम करे, क्योंकि अगर चीज़ें पाकिस्तान ने अपने हिसाब से करना जो है वो शुरू की तो फिर अफगानिस्तान को अच्छा खासा पता लगेगा कि हमने क्या किया है और कितनी जो है हमारी तरफ से गलतियां हुई हैं। इन तमाम सूरत हाल में बेहतर यह है कि अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान के आम शहरियों का भी ख्याल करे और पाकिस्तान के जो शहरी हैं इनका भी ख्याल करे और ये जो मिलिटेंट्स हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन ले। बहरहाल ये तमाम तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस
کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.